चलिए पढ़ के आए हैं। कल नहीं आई थी? कल कितने लोग नहीं आए थे? अच्छा, आज छुट्टी है? काश ऐसा छुट्टी रोज रहे। बाकी लोग आए थे? चल नितेश, 5 संभाग को संभाग वाइज जिलों का नाम बता। हाँ, संभाग में सबसे पहले आता है एनसीबी, फिर आता है कोरिया, फिर आता है सूरजपुर, ऊपर में बलरामपुर, उसके जस्ट नीचे सरगुजा, फिर जसपुर, देन आता है बिलासपुर, बिलासपुर में किनारे जैसा सबसे पहले जीपीएम, मुंगेली, बिलासपुर, फिर ऊपर में आता है कोरिया, कोरबा, कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, रायगढ़, फिर आते हैं हम दुर्ग संभाग, सॉरी सारंगगढ़ भी ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में सबसे पहले लेते हैं कवर्धा को, फिर खैरागढ़, खंडेल क्षेत्र, उसके बाद जस्ट नीचे रहते हैं राजनांदगांव, फिर नीचे लेते हैं आपका मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, उसके सबसे ऊपर में लेते हैं बेमेतरा, फिर दुर्ग, फिर बालोद, ठीक। फिर आते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में सबसे पहले ऊपर से लेते हैं बलौदा बाजार, रायपुर, उसके बाद जिला धमतरी, फिर महासमुंद, फिर गरियाबंद, 5 जिला। फिर उसके बाद आते हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में सबसे पहले लेते हैं कांकेर के बाद नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा बीच में। ठीक, बाकी लोग कॉपी वॉपी बना रहे हो? और किसका कॉपी नहीं बन रहा है? ठीक है, इधर कहाँ है कॉपी? बैग में रखा है पक्का? तो उसमें क्यों नहीं लिख रहा है राकेश? घर में कॉपी चाहिए भाई, मेरे को कॉपी चाहिए, सबका कॉपी दिखना चाहिए, रफ वफ से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? कॉपी मेरे को फेयर चाहिए। इधर कहाँ है कॉपी? कल सब अपना कॉपी लेके आओगे और अपने सामने रखोगे, ठीक है? सबका फेयर कॉपी सबके सामने होना चाहिए। रफ में लिखोगे बेटा मैं फाड़ के फेंक दूंगा यहीं पे, बता रहा हूँ। रफ में लिखने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं ना भाई, रफ रफ होता है। समझ में आ रहा है? आपको अपना कॉपी बराबर जैसा प्रॉपर नोट्स होता है वैसा चाहिए। आप घर में अगर नोट्स बनाते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेयर कॉपी यहाँ होना चाहिए। आप यहाँ रफ में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग डायरेक्ट फेयर में लिख रहे हो, फेयर में लिखो, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है वो यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए, जिसमें आप प्रॉपर हर एक टॉपिक का नोट्स बना रहे हो। ऐसा नहीं उसी में मैथ्स लिख रहे हो, उसी में हिंदी लिख रहे हो, उसी में इंग्लिश लिख रहे हो, उसी में संविधान लिख रहे हो, ये कॉपी अलाउ नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? सीधा आपको प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है? आगे चल के अगर आपको सीजीपीएससी या सीजी किसी भी एग्जाम को देना है छत्तीसगढ़ पीसीएस का, तो आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको बिना पढ़े आप एक ठो भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे छत्तीसगढ़ का, ये बात समझ लेना, पहली बात। दूसरा, अगर आप ऊपर लेवल के अपर लेवल के सोचते हो, मान लो छत्तीसगढ़ से अपर लेवल मतलब यूपीएससी या सेंट्रल लेवल में जाते हो, तो सेंट्रल लेवल में जाने के बाद एक चीज मत भूलिएगा कि सेंट्रल लेवल में भी जाओगे तो छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, और इंडियन जीएस के मामले में भी छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है भाई? कोई स्टेट है ना, क्या यूपी वाले को छत्तीसगढ़ से प्रश्न नहीं आते होंगे क्या? जैसे आपको यूपी के बारे में पूछता है ना, गंगा नदी के बारे में पूछता है, दिल्ली के बारे में पूछता है, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर क्या छत्तीसगढ़ के इतिहास को नहीं पूछेगा? क्या वीर नारायण सिंह फेमस नहीं होगा कहीं ना कहीं? समझ में आ रहा है ना? तो जीएस के अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पीएससी या जैसे आपका आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम, व्यापम जैसे एग्जाम, इन सब में छत्तीसगढ़ दिखेगा ही। समझ में आ रहा है? तो प्रॉपर आप नोट्स बनाओ, ठीक है? नोट्स आपको बनाना ही पड़ेगा भाई, हलाली नहीं चलेगा, ठीक है? तो हम देख रहे थे कल आपका छत्तीसगढ़ का
छत्तीसगढ़ का नामकरण देख रहे थे, ठीक है। और हमने पूरे विदेशियों का जो मत था, विदेशियों के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जो बातें बोली गई, उनको हमने क्या किया है आपका पूरा देख लिया है। आज हम स्थानीय लोगों के आधार पर चलेंगे, ठीक है। तो स्थानीय लोगों में देखते हैं, मैप बनाना सब सीख गए हो, ठीक है। कहां कहां आपका क्या चीज है जान रहे हो पूरा, ठीक है। स्थानीय लोगों के अनुसार या यहाँ के जो इतिहासकार हुए, यहाँ के जो आपके लोग हुए हैं, जो उन्होंने थोड़ा सा आपका लेखन करा, या आप राइटर बोल सकते हो, इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या क्या बातें कही है, यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। तो इनके नाम को पहले दिमाग में डाल लो, सेट कर लो। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है राय बहादुर हीरालाल। क्या नाम याद रखना है? राय बहादुर हीरालाल। पहला ये जानो, राय बहादुर हीरालाल, याद रहेगा, ठीक। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपको याद रखना है, ठीक है, गोपाल मिश्र। क्या है आपका? गोपाल मिश्र, क्लियर है। उसके बाद याद रखना है आपका, जैसा जिसको भी नाम याद रखे, पहला बाबू आपका रेवाराम, फिर याद रखना है आपका दलराम देव। कौन है आपका? दलराम देव, ठीक। उसके बाद आपको याद रखना है आपका शंकर शेष। क्या है आपका? शंकर शेष। एक नाम याद रखना है आपका सुखलाल पांडे। कौन है आपका? सुखलाल पांडे, सुखलाल पांडे, ठीक है। एक आपका शंकर शेष, और एक और ऐड कर लेना आपका लोचन प्रसाद पांडे। इसको जान ही रहे होगे, ठीक है, लोचन प्रसाद आपका पांडे। छत्तीसगढ़ के नामकरण में स्थानीय महत्व, स्थानीय मत के बारे में जानना है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में किसने क्या कहा है, कैसा कहा है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक एक करके फिर हम सबको क्या करेंगे, आपका डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है, और वो है आपका राय बहादुर, आपका कौन है? आपका हीरालाल, ठीक है। राय बहादुर क्या ला है आपका? हीरालाल। सबसे पहले राय बहादुर हीरालाल के बारे में समझते हैं कि राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में क्या कहा है। क्लियर है? देखिए, राय बहादुर हीरालाल का जो मत है वो ये है, सेम इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि 600 बीसी के आसपास अगर आप बात करोगे तो कितने महाजनपद थे आपका? 16 क्या थे आपका? महाजनपद थे। कल भी हमने इस चीज को देखा था। 16 महाजनपद में, ठीक, मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो एक महाजनपद था जिसका नाम है आपका चेदी महाजनपद। क्या नाम है आपका? चेदी महाजनपद, सुने होंगे चेदी महाजनपद, ठीक है। और इस चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। क्या है आपका? शुक्तिमती। भारतीय इतिहास में पढ़े होंगे इसको, ठीक है। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है आपका? तो आपका शुक्तिमती। क्या है आपका? शुक्तिमती। तो राय बहादुर हीरालाल जी का ये कहना है कि जो छत्तीसगढ़ का नामकरण है इसी चेदी महाजनपद के आधार पर हुआ। तो चेदी जो था वो आगे चल के क्या बन गया? छत्तीसगढ़। किसमें कन्वर्ट हो गया? छत्तीसगढ़। और यही छत्तीसगढ़ आगे चल के क्या बन गया? आपका छत्तीसगढ़। तो चेदी महाजनपद के आधार पर ही छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है, ऐसा कौन बोल रहे हैं? आपका राय बहादुर हीरालाल। कौन बोल रहे हैं? आपका राय बहादुर हीरालाल। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपका जैसे देखोगे तो इसको जो चेदी महाजनपद का के बारे में जो बताया है इन्होंने, ठीक है, चेदी महाजनपद के बारे में जो बात कही है कि चेदी महाजनपद कहां का क्षेत्र था? पहले आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र में जो है चेदी महाजनपद है। अगर आप लोकेशन वाइज अगर इसको ट्रेस करना चाहें तो ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, अगर बोलोगे तो आज का जो वर्तमान आपका क्या है? आपका बुंदेलखंड। कौन है आपका? वर्तमान बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था
वही आपका क्या है, आपका चेदी महाजनपद था। कब? आपका पहले। और यही चेदी धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया, लोग चेदीसगढ़ बोले, बाद में चेदीसगढ़ चेदीसगढ़ बोलते बोलते क्या हो गया, ये छत्तीसगढ़। ठीक है, लोकेशन वाइज यहां से देखिए, राजधानी क्या है आपका, सुक्तिमती। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, ये भी आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, चेदी महाजनपद की अवस्थिति कहां है वर्तमान में, बुंदेलखंड वाला एरिया में है, वर्तमान बुंदेलखंड में। और पुराने समय में अगर आप कभी कभी इनके नाम भी पूछ देते हैं, शासक का नाम पूछेगा, तो यहाँ का शासक कौन था आपका, शिशुपाल नाम का शासक जो था, यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। तो चेदी महाजनपद का शासक कौन है, शिशुपाल। कौन है आपका, शिशुपाल। 16 महाजनपदों में से एक मगध पढ़ लिए कल, जरासन वाला, देखे ना। तो ये याद रखना है, चेदी से चेदीसगढ़, चेदीसगढ़ से छत्तीसगढ़, किसके अकॉर्डिंग, राय बहादुर हीरालाल। तो राय बहादुर हीरालाल के अनुसार एक लाइन में अगर मुझे कहना हो, तो मैं छत्तीसगढ़ का नामकरण किस महाजनपद के आधार पर करूंगा, चेदी महाजनपद। तो सीधा एक लाइन में आपको ऐसा लिखना है कि राय बहादुर हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद। तो आपके पूछेगा कि चेदी महाजनपद से ही छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है, यह मत किस व्यक्तित्व का है, तो किसका लगाओगे, राय बहादुर हीरालाल। क्लियर है, फटाफट जल्दी जल्दी पूरा नोट करना है, साथ में नोट करने का आदत डालो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैं आराम से ही लिख रहा हूं, इसको पहले पूरा लिख लो, फिर एक एक लाइन वाला लिखते चलना, भरते जाना है ना साइड में। पूरा इधर समझने के बाद एक लाइन का निष्कर्ष निकालना है, चेदी महाजनपद के आधार पर ऐसा लिखना है बस। क्लियर है, पहले चेदी, हाँ हाँ हाँ, करेंट करेंट जो आज बुंदेलखंड एरिया बोलते हैं ना, वो पूरा चेदी महाजनपद का एरिया था पहले। क्लियर है, बना लोगे यहां तक? बढ़े क्या आगे, बढ़े? मोबाइल रिकॉर्डिंग तो चालू नहीं करके नहीं रखे हो? हाँ? कैसे? कई लोग बहुत समझदार है रे भाई, हैं, जाके हेडफोन लगाएंगे ऐसे, समझ में आ रहा है, और फिर लिखते हैं, पता नहीं उसमें और इसमें क्या अंतर मिलेगा। चालू है, सिग्नल मेरे पास है, पता चल जाता है किसका किसका मोबाइल चालू है, पकड़ूंगा तभी पकड़ा जाओगे, पक्का रिकॉर्डिंग चालू है तो जी, मैं बता रहा हूं, मत करो कोई मतलब, टाइम वेस्ट है, क्लास में कंसंट्रेट करो, क्या छूटेगा, और ऐसा क्या है जो छूट गया और आपको नहीं मिलेगा। मैं पढ़ाने वाला जिंदा हूं, हैं, तुमको रिकॉर्डिंग सुनने का मन है, भाई तुमको अगर कोई चीज छूट जाता है पूछ लो ना भाई आके यहाँ बाजू में, है ना यार। चलिए चलिए, दूसरा मत किसका है आपका, गोपाल आपका मिश्र का। ठीक है, तो दूसरा मत है आपका गोपाल मिश्र का है।
देखिए गोपाल मिश्र के संदर्भ में क्या कहना है, क्या बातें हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में 1000 से लगभग 1741 तक, कब से कब तक आपका 1000 से 1741, समय बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या लगेगा एडी ना, समय जब बढ़ रहा है मतलब एडी, मतलब ज्यादा पुराना बात नहीं है, ठीक है। तो 1000 से 1741 में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन था। किसका शासन था छत्तीसगढ़ में? कलचुरी वंश का शासन था। इतिहास में आप पूरा पढ़ोगे, कहां से आया, कहां गया, कौन थे लोग, ठीक है। अभी बेसिक चीजों को डालना है। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या था? आपका शासन था। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के इस शासक में, ठीक है, एक प्रसिद्ध शासक हुआ, एक फेमस शासक था जिसका नाम क्या था आपका? राज सिंह। क्या नाम था आपका? राज सिंह नाम का शासक था। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे रिलेट करते जाओ। छत्तीसगढ़ में 1000 से 1741 तक कलचुरी वंश का शासक। ये वही कलचुरी है जो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में रहते थे, त्रिपुरी के कलचुरी। समझ में आ रहा है? और इस राज सिंह के जो कोर्ट पोएट थे, यानी कि कौन? दरबारी कवि। और दरबारी कवि का ही क्या नाम था? गोपाल मिश्र। छत्तीसगढ़ के फेमस राइटर हैं कौन? आपका गोपाल मिश्र। और ये जो गोपाल मिश्र जी थे, इन्होंने अपनी एक फेमस किताब लिखी है जो काफी फेमस है, और इस फेमस किताब का नाम है खूब तमाशा। क्या नाम है आपका? खूब तमाशा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम का फेवरेट जोन है। हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान से सुन ले, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर दृष्टिकोण से काम आएगा, ठीक है। तो गोपाल मिश्र की बुक का नाम क्या है? खूब तमाशा। और इसी खूब तमाशा में इन्होंने खूब तमाशा को लिखा है छंदों के माध्यम से। किसके माध्यम से? छंद, रस छंद पढ़े होगे, इसमें छंदों के माध्यम से इसको लिखा है, यानी छंदों का प्रयोग किया है। अरे हिंदी में पढ़ोगे ना कभी, रस छंद अलंकार, वैसे ही आपका छंद जो है, छंद के माध्यम से लिखा है। और इसके छंद नंबर क्रमांक 7, समझ में आ रहा है? छंद नंबर क्रमांक 7 में खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। डायरेक्ट छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया गया है? आपका प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है वो खूब तमाशा के छंद नंबर 7 में किया गया है। याद रहेगा, खूब तमाशा के छंद नंबर 7 में किया गया है। किसके द्वारा? गोपाल मिश्र के द्वारा। क्लियर है? ठीक। और लगभग अलग अलग सोर्स में अलग अलग है ना, तो हमेशा आंसर आपको विक्रम संवत में ही लेना है, डेट में कन्वर्ट नहीं करना है। विक्रम संवत माना जाता है आपका 1686 में। कब? आपका 1686। राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब के अनुसार विक्रम संवत 1686 में खूब तमाशा छंद के माध्यम से 7वें नंबर के छंद में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। और ये गोपाल मिश्र किसके कवि थे? राज सिंह के। तो राज सिंह कौन था? कलचुरी वंश का राजा था। तो कलचुरी वंश ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया? 1000 से 1741। और यही 1741 में कलचुरी के अंतिम राजा रघुनाथ सिंह को हराकर बिंबाजी भोसले, जो नागपुर के भोसले रहेंगे मराठों का, रघुजी प्रथम भास्कर पंत यहां पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और यहीं पर 1741 में छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके बाद ही कौन आएंगे? मराठा आएंगे। तो याद रखना, गोपाल मिश्र के संबंध में इतना बात आपको याद रखना है कि ये राज सिंह के दरबारी थे। जो फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दो अलग अलग तरीके से। कलचुरी वंश का शासन कब प्रारंभ हुआ ऐसा पूछता है तो 1000 से, कब खत्म हुआ तो 1741। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो ये भी यहीं पर लिखना, छत्तीसगढ़ में इन्हीं का शासन सबसे लंबे समय तक रहा है। सबसे लंबे समय
रहा है आपका, तो सबसे लंबे समय तक किसका शासन रहा है? कलचुरी वंश का शासन रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका आपका दरबारी कवि है राज सिंह। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, हो सकता है कि आगे रिपीट हो। अब तो थोड़ा कथन और कारण वाले प्रश्न बनेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से सारी छोटी छोटी बातों को क्या करना है, दिमाग में याद रखना है। क्लियर है? तो किसके अकॉर्डिंग? आपका गोपाल मिश्र के अनुसार। ठीक, तो एक लाइन में क्या हो जाएगा? गोपाल मिश्र के अनुसार। यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर सीधा लिखना खूब तमाशा में। किसमें? आपका खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, सीधा। ठीक है, किस शासन के समय? कलचुरी, ऐसा लिखना। कलचुरी शासन के समय खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, किसके द्वारा? गोपाल मिश्र। बढ़े आगे, चलिए। तीसरा कॉन्सेप्ट किसका है आपका? तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका बाबू रेवाराम। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका बाबू रेवाराम। क्लियर है? चलिए, बाबू रेवाराम को के बारे में एक बात समझना, इसे ही छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्टोरियन या आधुनिक इतिहासकार कहते हैं। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहासकार कौन है जी? बाबू रेवाराम। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहासकार के रूप में कौन फेमस है? बाबू रेवाराम। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, ये कहां के रहने वाले थे? दूसरा प्रश्न, रतनपुर निवासी। क्या है आपका? रतनपुर के निवासी थे। कहां के रहने वाले थे? रतनपुर। रतनपुर कहां है जी? बिलासपुर में। ठीक है, जहां जहां जिसका थोड़ा छत्तीसगढ़ एकदम कमजोर है, थोड़ा अभी शुरुआत में वो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी पॉइंट को लिखने का प्रयास किया करो, है ना? भले मैं बोल देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिलासपुर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जिनको सही में पहली बार सुन रहे हो कि रतनपुर नामक जगह बिलासपुर में है, तो आप उसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं। रतनपुर आप जानते हैं क्यों फेमस है? महामाया मंदिर के लिए। क्यों फेमस है? महामाया मंदिर के लिए। इसलिए आपको वो चीज जानना क्या है आपका जरूरी है। ठीक है, और ये जो बाबू रेवाराम के बारे में आप पढ़ोगे, इन्होंने एक और फेमस किताब लिखा है। एक किताब है मराठों का इतिहास। क्या है आपका? मराठों का इतिहास। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में भाई, ऐसा नहीं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ में क्या लिखा है? मराठों का इतिहास। समझ में आ रहा है? दूसरा आपका याद रखना है तवारीखे है वंशी। क्या है आपका? तवारीखे है वंशी। है वंशी मतलब कौन सा वंश जी? कलचुरी। कौन सा वंश आपका? कलचुरी वंश को ही क्या कहा गया है वंशी। ये भी प्रश्न है आपके एग्जाम में, पूरा प्रश्न है वंशी के नाम से कौन सा वंश जाना जाता था? कलचुरी। तवारीखे है वंशी किसका है? बाबू रेवाराम। छत्तीसगढ़ में मराठा किसका बुक है? बाबू रेवाराम। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहासकार बाबू रेवाराम कहां के निवासी? रतनपुर के। और इस बाबू रेवाराम की एक और फेमस किताब है, एक फेमस बुक है, जिसका नाम है विक्रम विलास। क्या नाम है आपका? विक्रम विलास। ठीक है, बोला जाता है 1869, 1869, 1869 डेट। ठीक है, कभी भी कोई भी किताब उठाओगे तो उसमें डेट अलग मिलेगा। कारण क्या है? किसी ने क्लासिफाई नहीं किया कि वो सन बता रहा है कि विक्रम संवत के आधार पर लिखा है कि शक संवत। तो आपको केवल हिंदी ग्रंथ अकादमी के बुक को ही क्या करना है? फॉलो करना है। क्योंकि याद रखना बेटा, जितने भी क्वेश्चन अभी विलोपित हुए हैं 7 प्रश्न, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि वो हिंदी ग्रंथ अकादमी के दावापत्ती के आधार पर किया गया था, क्योंकि आप उसे झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए जितने लोगों ने कहा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये लिखा है, उन लोग फंस गए। इसीलिए उनको क्या करना पड़ा है? आपका क्वेश्चन को विलोपित करना पड़ा, क्योंकि अगर वो आंसर लेते तो कई जगह गवर्नमेंट साइट में कुछ और लिखा है और हिंदी ग्रंथ में और लिखा है, इसीलिए प्रश्न क्या हो गया? विलोपित हो गया।
अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आधार का सोर्स बुक कुछ नहीं है, केवल कौन सा, हिंदी ग्रंथ एकेडमी। अब मार्केट में काफी समय से हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताबें आना बंद हो गई थी, अब मार्केट में वापस हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब क्या हो गई है, आना शुरू हो गई है। अब आपका सोर्स आपका हिंदी ग्रंथ एकेडमी ही रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। तो देखिए विक्रम विलास बुक में जो आपके बाबू रेवाराम थे, जो आपके कौन थे, बाबू रेवाराम, इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रहे, ठीक है। बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास नामक अपनी किताब पर छत्तीसगढ़ के लिए दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि आधुनिक है, जिस समय इन्होंने किताब लिखी होगी उस समय छत्तीसगढ़ नाम को दक्षिण कोसल कहा जाता रहा होगा, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि बाबू रेवाराम के अनुसार अगर आप देखोगे तो बाबू रेवाराम ने कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, आपका दक्षिण कोसल। अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ के लिए दक्षिण कोसल शब्द का क्या किया है, आपका प्रयोग किया है। तो याद रखना तीसरा कॉन्सेप्ट में बाबू रेवाराम। हाँ, दक्षिण कोसल, दक्षिण कोसल। हाँ, इसीलिए इन लोग हिंदी में ही लिखते थे, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को इंग्लिश नहीं आता था, कैसे जी, लिखने में तकलीफ होता था, दक्षिण कोसल, ठीक है। चलिए चौथा कॉन्सेप्ट किसका है, आपका दलराम देव। चलिए दलराम देव के बारे में समझिएगा कि देखिए एक एक छोटी छोटी चीजों को मैं जानबूझ के आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि मन में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, हालांकि डिटेल सबको पढ़ना है। देखिए जैसे आप सुनते होंगे कि भारत में कुल आजादी के समय आप देखोगे तो 552 क्या थी, रियासतें, प्रिंसली स्टेट, है ना। आजादी के बाद रियासत की बात करें तो भारत में कुल कितने रियासतें थे, 552। इन 552 रियासतों में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी, 14 रियासतें कहां थी, आपका छत्तीसगढ़ में। 14 जो प्रिंसली स्टेट, रियासत का मतलब एक अथॉरिटी, जो ऑथराइज्ड जो क्षेत्र है, जिसमें एक राजा शासन करेगा, जो स्वतंत्र रहेगा, जो अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेगा, अंग्रेज उनको फ्री में छोड़ देते थे, ठीक है तुम्हारा शासन रहे, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर ब्रिटिश शासन अप्लाई नहीं होता था, जहां पर नियम कानून किसका चलता था, राजा, इसलिए याद रखना ऐसे क्षेत्र को क्या कहा गया, रियासतें कहा गया। प्रारंभ में एक समय यह भी अंग्रेजों के आपके काफी चापलूसी थे, चापलूसगिरी करते थे, काफी भक्त बने बैठे थे, इसलिए बाद में अंग्रेजों ने इन लोगों को अपने ओर खींचने के लिए क्या का दर्जा दे दिया था, रियासतों का। और यही रियासत के राजा लोग जब कोई आंदोलन होता था, जब कोई विद्रोह होता था, तो जनता को जानबूझ के उनके खिलाफ कंट्रोल करते थे, अरे मत करो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उनके आपके काम आते थे, कौन, रियासत के राजा। इसलिए आप देखोगे जब बस्तर में कई बड़े बड़े विद्रोह हुए तो राजा लोग जो थे किसी ने साथ नहीं दिया जनजातियों का। कारण क्या है, सब कौन थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो 14 रियासतों में एक रियासत आप सुने ही होंगे, खैरागढ़ रियासत। कौन सा रियासत, खैरागढ़ रियासत, ठीक है ना जी, जिसको आप बोलते हैं खैरागढ़, अभी सुनते हैं खैरागढ़ अलग से जिला बन गया है, वो पहले क्या था, रियासत था। और इसी खैरागढ़ रियासत में मध्यकाल की बात है, मिडाइवल एज की बात है, मध्यकाल में आपका एक प्रसिद्ध राजा थे, क्या थे आपका, प्रसिद्ध राजा, जिसका नाम था लक्ष्मी निधि। याद रखेंगे लक्ष्मी निधि, ये भी क्वेश्चन बनेगा। छत्तीसगढ़ के 14 रियासत में एक फेमस रियासत कौन सा था, आपका खैरागढ़ रियासत। और ये मध्यकाल की बात है, यानी मिडाइवल
एज या मिडाइवल समय का बात है। मध्यकाल का मतलब बीच का समय। और इसी समय कौन से राजा थे? लक्ष्मी निधि। और इसी लक्ष्मी निधि के राजा कौन थे आपका? दरबारी कवि कौन थे आपका? दलराम देव। दरबारी कवि कौन थे आपका? दलराम देव। दलराम देव इसके क्या थे आपका? दरबारी कवि थे। और इसी दलराम देव के द्वारा 1487, एग्जैक्ट डेट कब है? 1487, ठीक है, आपका 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। तो छत्तीसगढ़ शब्द का, ठीक है, पहला प्रयोग हो सकते हो इसके, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, क्योंकि बहुत पहले इन्होंने किया था। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग भी पूछेगा, क्या मार के आ जाना? दलराम देव। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कैसा प्रयोग है? प्रथम प्रयोग अगर बोलेगा तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? दलराम देव। दलराम देव कौन है? तो खैरागढ़ रियासत के प्रसिद्ध राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि हैं, जिन्होंने 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। और इसकी हम प्रथम प्रयोग मानते हैं। या आपको पूछेगा साहित्य में पहली बार, ठीक है, किसी साहित्य में प्रथम प्रयोग, छत्तीसगढ़ शब्द का पहला साहित्यिक प्रयोग या साहित्य में प्रथम प्रयोग भी किसने किया था? दलराम देव ने। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको दलराम देव लेना है कि आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कौन कर रहा है? दलराम देव। पहला साहित्यिक प्रयोग भी कौन कर रहा है? दलराम देव। किसके दरबारी की कवि थे? लक्ष्मी निधि, ठीक है, लक्ष्मी निधि राय, है ना, सुनो चित दे, ऐसा करके ये आपका कोटेशन देते हैं, ठीक है। गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़िया रही, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, उतना डिटेल नहीं जाना है, याद रखेंगे खैरागढ़ रियासत के राजा थे। और इस प्रकार जो है चौथा कॉन्सेप्ट किसका है आपका? दलराम। फिर कौन है आपका? पांचवा। अब ये छोटा छोटा है। कौन है आपका? शंकर शेष। कौन है आपका? शंकर शेष। शंकर शेष की एक आपका फेमस बुक है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और बुक का नाम है छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा का कौन सा शास्त्रीय अध्ययन? छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं क्या उसको? कर लोगे ना, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन नामक बुक किसने लिखा है आपका? शंकर शेष ने। और इसी बुक में, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? तो इसी के लिए आपका प्रयोग किया गया है छत्तीसगढ़। क्या शब्द प्रयोग किया है? छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ों का किला। क्या कहा गया आपका? छत्तीसगढ़ों का, ठीक है, या ऐसा उल्टा हो रहा है, 36 किलों का गढ़। क्या कहा गया आपका? 36 किलों का गढ़, ठीक है, 36 किलों का गढ़ कहा गया है, या इसी को क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ या 36 किलों का गढ़ शब्द का प्रयोग कौन किया है? शंकर शेष ने। शंकर शेष ने कौन सी किताब में? छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन नामक किताब लिखा उन्होंने। और उसी में छत्तीसगढ़ को क्या कहा है? छत्तीसगढ़ या 36 गढ़ों का, या 36 किलों का गढ़। समझ में आ रहा है? या 36 किला भी बोलेगा तो समझ जाना कौन है आपका? शंकर शेष। अच्छा, 552 लिखा, ठीक, ये लक्ष्मीकांत है सब, ठीक है, 562, ठीक है, सुधार लेना, 562 रियासतें। लक्ष्मीकांत में 552 छाप दिया है शायद, लक्ष्मीकांत में
संभव ही नहीं है। नया वाला में भले अपडेट किया होगा, कोई रखे हो क्या लक्ष्मीकांत? देख लेना भाई, है ना? 552 है ना जी? हाँ 552 है ना? कुछ लोग 552 रियासत न्यू में नहीं दिया है, 562 कर दिया है। क्या पता, मैं नया में भी 552 ही पढ़ा हूं, लग रहा है मेरे को। पता नहीं वो कहां से सोर्स लिया है, इसी कारण वो छप गया था दिमाग में। लेकिन आप लोग दे देना ना, हर किताब में 562 ही मिलेगा। हर किताब में कितना मिलेगा? 562। लेकिन अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत जाओगे तो एक बार चेक कर लेना भैया नया एडिशन को, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 552 ही पढ़ा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है? अरे मैं तो लिखवाया था जी, मैं ही लिखवाया था, मैं ही पढ़ाया हूँ। जो रहता है ना, जो चीजें नजर में, अभी हाल ही में मैं पढ़ा हूँ तो कहाँ छप गया है मेरे नजर में। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ आंसर आ क्या आएगा आपका? 562, ठीक है? चलिए, हो गया, शंकर शेष का हो गया। इसी में यहीं पर छोटा सा अपन देख लेते हैं किसको, आपका सुखलाल पांडे। क्या है आपका? सुखलाल पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है सब नाम, ऐसा मत समझना आजकल पूछ रहा है, अभी पूछा था किताब, समझ में आ रहा है? पीएससी आदिवासी संस्कृति, हाँ नहीं पूछे थे जी? पूछ रहा है ना? तो सुखलाल पांडे का जी की किताब है छत्तीसगढ़ का गौरव। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ का गौरव। इनका फेमस किताब है, पूछेगा आज कल एग्जाम में। छत्तीसगढ़ के गौरव या छत्तीसगढ़ का गौरव नामक किताब किसका है? सुखलाल पांडे का। और इसी छत्तीसगढ़ के गौरव में सुखलाल पांडे जी ने छत्तीसगढ़ के लिए, किसके लिए? छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है पूछेगा तो याद रखना, दक्षिण कौशल। कौन सा शब्द आपका? दक्षिण कौशल। लास्ट में मैं बताऊंगा कितने लोगों ने कौशल और कितने लोगों ने दक्षिण कौशल कहा है, अलग से और चार्ट बनाएंगे, समझ में आ रहा है? देखते जाना, क्वेश्चन यही पूछेगा कितने लोगों के मत अनुसार छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है, तो फिर गड़बड़ा जाओगे। तो अलग से चार्ट बनाना पड़ेगा दो ही नाम का, एक कौशल और एक दक्षिण कौशल। ज्यादातर लोगों ने ही क्या कहा है? कौशल और दक्षिण कौशल, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कौशल। कई लोगों ने दक्षिण को हटा के उसे क्या बोल दिया? कौशल। कई लोगों ने और उसे बड़ा बनाने के लिए महाकौशल। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका नामकरण हुआ है। तो ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में 6वां नंबर पे आपका याद रखें सुखलाल पांडे जी। और उसके बाद देखिए अगला जो है, चलिए अगला कौन है आपका? लोचन प्रसाद, ठीक है, पांडे जी। ठीक, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। कौन आपका? लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे जी। लोचन प्रसाद पांडे के बारे में दो तीन चीजें पहले जान लो क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है? छत्तीसगढ़ के यही है प्रथम नाटककार। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक या ड्रामा लिखने वाले कौन है आपका? ड्रामिस्टिस्ट बोलते, ड्रामिस्ट, ठीक है? छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली क्या लिखी थी? नाटक लिखी थी, ड्रामा लिखा था, ठीक है? इसके अलावा ये भी जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्व वेदता, छत्तीसगढ़ के प्रथम आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्ववेत्ता, ठीक है? पुरातत्ववेत्ता या आपका पुरातत्वविद, ठीक है? याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता या आर्कियोलॉजिस्ट भी कौन है आपका? लोचन प्रसाद पांडे। याद रखना, इन्हीं के प्रयासों से आपका छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया था क्या? किरारी का काष्ठ स्तंभ, जो कि आप आज कहां है? महंत घासीदास संग्रहालय में।
किसके समय का है ये? सातवाहनों के समय का है। किसके समय का है? सातवाहन वंश पढ़ोगे भारतीय इतिहास में। इन्हीं के किरारी का काष्ठ स्तंभ किताब भी बना है। किसका है वो? लोचन प्रसाद पांडे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्व वेदता या आपका फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है, या आपको याद रखना है फर्स्ट आपका ड्रामिस्ट यानी कि आपका नाटककार कौन है? आपका लोचन प्रसाद पांडे। सुने होंगे, 3 भाई लोग थे, नहीं सुने हो? सुनो, मुकुटधर, बंसीधर और लोचन प्रसाद। मुकुटधर पांडे, बंसीधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे तीनों बालपुर के थे। जांजगीर चांपा शक्ति बालपुर, ठीक है। तीनों भाई के अलग अलग गुण, तीनों भयंकर टैलेंटेड। बंसीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार, यह है प्रथम नाटककार। और आपका मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावाद युगीन कवि। तीनों मल्टी टैलेंटेड पांडे लोग जी। समझ में आ रहा है? अभी पढ़ोगे आगे चल के साहित्यकार में। हाँ सगा है सही में, तभी कुछ एक आध दिन कोचिंग बुलाना नहीं यार। मुकुटधर पांडे, क्लियर है? नाम सुने रहना है, धीरे धीरे सेट करना है। अब ये लोचन प्रसाद पांडे जी का क्या तर्क है छत्तीसगढ़ में? तो इन्होंने कहा कि प्राचीन काल में, इनका तर्क सुनिएगा, प्राचीन काल में यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ का क्या है आपका नाम, क्या था बोलेगा? तो बोलते थे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य। क्या नाम था? छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य किसके नाम के आधार पर था? लोचन प्रसाद पांडे जी कहते थे कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य था, पूरा फुल नेम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे रतनपुर शब्द हट गया। रतनपुर क्या हो गया? शब्द, आपका शब्द को, रतनपुर को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया या लोप हो गया, उसका बोलते बोलते हटा दिया गया, लंबा है करके। समझ में आ रहा है? किसी का नाम बहुत लंबा होता है तो बीच को हटा देते हैं ना, ठीक है ना। जैसे राजा राम मोहन राय, तो पूरा नाम कोई नहीं बोलते, राम मोहन राय भी बोल देते हैं, राजा को हटा देते हैं। कभी राजा राम मोहन बस बोल देते हैं, राय को हटा देते हैं। कभी राय साहब बोल देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार धीरे धीरे रतन शब्द को क्या, रतनपुर शब्द को क्या कर दिया? हटा दिया। अब रतनपुर शब्द हटा तो क्या बचा जी? छत्तीसगढ़ राज्य। इसीलिए आगे चलकर क्या नाम पड़ गया इसका? छत्तीसगढ़। किसका है ये तर्क? है लोचन प्रसाद पांडे जी का। समझ में आ रहा है जी ऑनलाइन वाले? हाँ बेटा, कब तक ऑनलाइन बैठे रहोगे? कल ऑनलाइन क्लास बंद। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेदता या पुरातत्वविद कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। किरारी का काष्ठ स्तंभ किताब किसका है? लोचन प्रसाद पांडे। उसका अध्ययन भी किया उन्होंने, उस पर किताब भी लिख दिया था, सब आगे पढ़ोगे। और प्राचीन काल में इन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम क्या कहा जी? छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य। बोलते बोलते रतनपुर क्या हो गया? हट गया, और क्या बच गया? छत्तीसगढ़ राज्य। इस आधार पर, स्थानीय मतों के आधार पर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ है। तो थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट में आपका करने के लिए यहां पर देखते हैं क्या है कैसा है, ठीक है। तो देखिए स्थानीय मतों में कौन है पहला? राय बहादुर हीरालाल। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है? नामकरण हुआ है। गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के। और अपनी कौन सी किताब? खूब तमाशा में इन्होंने छत्तीसगढ़ का क्या किया है? नामकरण किया है। बाबू रेवाराम के विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है? दक्षिण कौशल कहा गया है। दलराम देव लक्ष्मी निधि, खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे, और यहीं पर उन्होंने अपनी कविता में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार क्या किया? प्रयोग किया है। इसी के प्रयोग को पहला प्रयोग और साहित्यिक प्रयोग के रूप में मानते हैं।
शंकर शेष ने एक किताब लिखा जिनका नाम है छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, और इसी में इन्होंने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ या 36 किलो का गढ़ कहा है। उसके बाद आ गए सुखलाल पांडे जी का बुक है छत्तीसगढ़ का गौरव, और इसी किताब में इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए दक्षिण कोसल शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। उसके बाद आ गए कौन, लोचन प्रसाद पांडे, छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानी आपका नाटककार, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेदता। इन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या कहा, छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य, और छत्तीसगढ़ रतनपुर राज्य में धीरे धीरे रतनपुर शब्द का क्या हो गया, लोप हो गया, हट गया, और बाद में क्या बच गया, केवल छत्तीसगढ़, आपका छत्तीसगढ़ राज्य। याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, केवल नामकरण बताना होता तो मैं कब का खत्म कर देता। चीजों को जोड़ो, और ऑथेंटिक सोर्स से ही सारी चीजों को क्या कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो अलग से अपने हिसाब से ऐसा मत सोचना कि घर में जाकर बुक पढ़ोगे तो सर तो इसको ऐसे लिखवा दिए हैं रे तो हम लोग सुधार लेते हैं। सुधारोगे धन मरोगे। कैसे? जिस दिन दावा पत्ती करने की बात आएगा और उसके बाद सोर्स पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी मुझे पूछोगे सर आप बोले थे कि सुखलाल पांडे की किताब छत्तीसगढ़ का गौरव है, ये तो कहीं नहीं मिल रहा है, आप कहां से लाए हैं? तो मैं दूंगा ना भाई आपको सोर्स, कहां से मैं लाया हूं। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से आपको कोई भी चीज सुधारने से पहले एक बार मेरे से पूछ लेना भाई। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है, लेकिन पहले क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे उस दिन इनके मन में आया कि सर ये वाला यहाँ टच करता है, तो मैं उसे देखा कि नहीं देखा, देखा ना। अगले दिन जब मुझे लगा तो मैंने उसको क्या किया, सुधरवा दिया। समझ में आ रहा है? आप अपने से ऐड नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया स्थानीय लोगों के अनुसार, कल मैंने पूरा बता दिया था विदेशी लोगों के अनुसार। अब चलते हैं आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार किसका किसका नामकरण कहां कहां पर हुआ है। हाँ पूछो ना जी। दलपत देव नहीं, दल राम देव। हाँ हाँ, गोपाल का देखो, गोपाल का डेट कितना है, वाह रे ऐसा हाँ जी यही लिखवाया हूँ। डेट नहीं लिख पाए? यस सर। चलिए बढ़े आगे। डेट वेट लिखो रे भैया, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम लोग उठा के ले जाओगे मेरे को पता है। एक तो गलती होता है तुरंत तलवार ऐसे सर। चलिए अब आते हैं आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कौन सा नाम बेटा लिख के बोलो ना, ज्योति कौन सा 3 का नाम, मतलब किसके बारे में बोल रहे हो? बाबू रेवा नाम के बारे में बोल रहे हो, ठीक है। तीसरे नंबर पर बाबू रेवा राम है बेटा, जिन्होंने विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा है, ठीक है। ये रहेगा क्लास के नीचे ही, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, परेशान नहीं रहिए पूरा, ठीक है। चलिए भाई, इतिहास के क्रम को रटिए। इतिहास में कितने नाम हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे देखिए, सबसे पहला क्या पढ़ना है, पाषाण काल। हालांकि स्पष्ट जानकारी नहीं है, फिर पाषाण काल में छत्तीसगढ़ का स्वरूप क्या था स्टोन एज में, वो हमको देखना है। पाषाण काल के बाद देखो सिंधु घाटी का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखिए सीधा रामायण काल। कौन सा आपका? रामायण काल। यही बहुत इंपॉर्टेंट है रे भाई, क्योंकि राम वन गमन पथ
अयोध्या मंदिर, राम ललन दर्शन योजना, ये सब चल रहा है अभी, समझ में आ रहा है। इसीलिए रामायण काल आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका देखना है क्या, आपका महाभारत काल, क्या है आपका महाभारत काल। फिर इसी में मैं और इसी को और तोड़ के बता दूंगा, क्या आपका वैदिक काल। कौन सा काल, वैदिक काल। वैदिक काल के बाद देख लेना आपका मौर्य काल। कौन सा आपका मौर्य काल। मौर्य काल के बाद देख लेना आपका गुप्त काल। कौन सा आपका गुप्त काल। गुप्त काल के बाद देख लेना आपका पांडु वंश। कौन के समय आपका पांडु वंश, ठीक है। पांडु वंश के बाद देख लेना कौन सा कलचुरी वंश। कौन सा आपका कलचुरी वंश, ठीक है। कलचुरी वंश के बाद आपको देखना है छिंदक नाग वंश, ठीक है, ऐड है इसी में छिंदक आपका नाग वंश, ठीक। अब उसके बाद आ गए हम मध्यकाल। कौन सा आ गए आपका मध्यकाल, अर्थात मुगल काल। मुगल काल के समय छत्तीसगढ़ का नामकरण क्या था ये देखना है। उसके बाद कौन सा काल आ गया आपका मराठों का काल, यानी कि मराठा काल। और उसके बाद आ गया क्या है आपका ब्रिटिश शासन या ब्रिटिशर्स का काल। और उसके बाद आ गया आपका वर्तमान नाम। ठीक है। अब देखो ये चूंकि इतिहास है तो इतिहास में ही मैंने बताया आपको, इसी में मैं ऐड कर दूंगा किसको, आपका इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख। और इसी में मैं ऐड कर दूंगा क्या, आपका बुक और उसके आपके लेखकों के बारे में। तो दोनों अब तीनों एक साथ इसी में मर्ज होके क्या होगा, पढ़ना है आपको, ताकि समझ एकदम क्लियर रहे आपकी। तो ये क्रम याद होना चाहिए, क्रम को याद करो तुरंत। पाषाण काल, ऐसे इतिहास को पढ़ना भी है सेम फॉर्मेट में। पाषाण काल, रामायण काल, महाभारत काल, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, पांडु, कलचुरी, छिंदक नाग, ठीक है, मुगल काल, मध्यकाल, ठीक है। इसी में आपका आएगा काकती आता है। कौन आता है, काकती आएगा, जो आखिरी तक चलेगा मध्यकाल में काकती। उसके बाद क्या है मराठा, मराठा के बाद ब्रिटिशर्स, उसके बाद आपका अभी वर्तमान में प्रेजेंट नेम के रूप में हम देखेंगे क्या है कैसा है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब आप छत्तीसगढ़ को पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में, आपका दो भागों में बांट देंगे। एक पार्ट कहलाएगा बस्तर, इसके लिए नाम अलग अलग होगा। आपको जब ऐतिहासिक नाम पढ़ोगे तो बस्तर क्षेत्र का नाम अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बस्तर का नाम अलग था, क्योंकि छत्तीसगढ़ केवल किसको बोलते थे, बीच वाले भाग को। तो छत्तीसगढ़ का नाम का मतलब क्या है, इस वाले पार्ट का नाम, लेकिन इसके लिए आपको अलग से बस्तर का नाम भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो दो प्रश्न बनता है, रामायण काल के समय बस्तर का नाम क्या था, रामायण काल के समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था। तो छत्तीसगढ़ का नाम पूछ रहे हैं मतलब किस भाग का नाम पूछ रहे हैं, इस भाग का। और बस्तर का नाम पूछ रहे हैं मतलब ये इस भाग का, क्योंकि रामायण काल में ये सब क्षेत्र दंडकारण्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दंडकारण्य। तो इसका इतिहास क्या है, शुरू से अलग है। ये छत्तीसगढ़ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये आपका क्या है, आपका बस्तर। तभी तो कहा जाता है ना, कभी आप कहीं पर सुनोगे, मैं अलग से लिखवाऊंगा जब वर्तमान नाम पढ़ाऊंगा, कि जैसे आप ध्यान से देखो मध्य प्रदेश के नक्शा को, मध्य प्रदेश के नक्शा को देखोगे तो पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा था। अब बस्तर को काट दो, बस्तर को क्या करो, काट दो, तो कितना बच गया, इतना। अब इस वाले पार्ट को आप देखो, छत्तीसगढ़ बस्तर का आंसर लिया जाता है दक्षिण पूर्वी भाग। कौन सा भाग, दक्षिण। तो दक्षिण पूर्वी क्यों हुआ, क्योंकि दक्षिण पूर्वी इसलिए हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश के कौन सी दिशा में आ रहा है, आधा पूर्वी और आधा दक्षिण, इसीलिए आंसर क्या लिया जाता है, दक्षिण पूर्वी। क्योंकि बस्तर पहले उसका हिस्सा नहीं मानते थे, बस्तर का हिस्सा अलग है, वो जबलपुर क्षेत्र में शामिल था, वो गोदावरी रीजन के अंतर्गत आता था बस्तर। बाद में बस्तर को मराठों ने छत्तीसगढ़ में क्या किया है, शामिल किया है। छत्तीसगढ़ में मराठों ने बस्तर को शामिल किया है, नहीं तो बस्तर पहले क्या था, अलग था, स्वतंत्र था।
समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ोगे या छत्तीसगढ़ का जो भी अभी पढ़ोगे नामकरण, तो आपको दोनों आधारों पर बन, ये भी जान रहे हो, ये भी हमारे में था क्या पहले? नहीं था। ये कहां था? तो ये उड़ीसा में था। कहां था आपका? उड़ीसा। उड़ीसा किसका हिस्सा था? पश्चिम बंगाल का। अब छत्तीसगढ़ का इतना भाग देखो पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा? बंगाल का। 1905 में आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में अगर ये नहीं था तो क्या था? तो इतना हिस्सा छत्तीसगढ़ में था। जो आज वर्तमान में संबलपुर बोलते हो वो हिस्सा कहां था आपका? छत्तीसगढ़। तो इतना यहां से लेकर यहां तक का भाग ही क्या है आपका? छत्तीसगढ़ कहलाता था। तो इसी का नामकरण हमको देखना है। 1905 में इतना वाला भाग को उड़ीसा ले जाएगा और इतना वाला भाग हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इतना वाला भाग मिल गया, मराठों ने इतना भाग जोड़ा था, इसीलिए सुंदरलाल शर्मा ने अपने हाथ से छत्तीसगढ़ का क्या बना दिया? मैप। और इसी छत्तीसगढ़ राज्य की क्या उठने लगी? मांग। और यही कारण था कि मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या हुआ? उसका अस्तित्व आया है। समझ में आ रहा है? धीरे से हमको रिदम बना के आगे बढ़ना है। जैसे मैं वर्तमान नाम की ओर आ गया, मतलब आप समझिए कि हम आ गए कहां? छत्तीसगढ़ में। फिर इनकी सीमाओं को, जिलों की संख्या, जिलों का गठन, किस वर्ष कौन सा संभाग बना, अभी संभाग के गठन का क्रम पूछा था, हालांकि प्रश्न गलत था, इसीलिए क्या हो गया? विलोपित। तो इस प्रकार से प्रश्न आ रहे, संभाग कितने हैं, जिले कितने प्रकार के होते हैं, पढ़ना पड़ेगा। अब तो इतना डीप हो गया है। आकांक्षी जिले, जैविक जिले, आदिवासी जिले, सीमावर्ती जिले, भू आवेष्टित जिले, ये जिलों का प्रकार है छत्तीसगढ़ में। सबको तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। 5 जैविक जिले हैं, 10 आकांक्षी जिले हैं, 65 आपका क्या है? आपका आदिवासी विकास खंड है, जिसमें 14 जिले आपके क्या है? आपका शामिल है। सबको बांटना पड़ेगा। संभाग का शासन किसके हाथ में होता है? जिला का शासन किसके हाथ में होता है? कलेक्टर की क्या भूमिका होती है? एसडीएम कौन होता है? रैंक पढ़ना पड़ेगा रे बाबू। अब तो प्रशासनिक इकाई, मंत्रालय क्या होता है, सचिवालय क्या होता है, सब जानोगे तब आपका छत्तीसगढ़ क्या होगा? क्लियर होगा। नहीं तो फिर आया राम और गया राम। क्लियर है? इतना पढ़ के आओ आप पहले। समझ में आ रहा है? जितना बोल रहा हूं उतने को दिन रात उतने को रटो, केवल उतने को रटो, जैसा बोल रहा हूं वैसा रटो, और एक एक लाइन को रटना है कि हाँ यही डेट है, विक्रम विलास यही किताब है, यही खूब। आप देखो मैंने क्यों लिखवाया? गोपाल मिश्र की खूब तमाशा के छंद नंबर 7 क्यों लिखवाया हूं मैं? समझ में आ रहा है? वो भी लाइन ट्रेस करना है, 7 नंबर के छंद है वो। समझ में आ रहा है? तो छोटी से छोटी बारीकियों को आपको पढ़ना है। ठीक है? ऑनलाइन वाले बेटा कल का क्लास देख लेना, डला होगा ग्रुप में। कल पूरा मैपिंग और क्लियर हुआ है। कल ये पाषाण काल, रामायण काल, महाभारत काल, वैदिक काल, मौर्य काल, सब में छत्तीसगढ़ का नाम कैसे बदला है, इन पर चर्चा करेंगे। और वर्तमान में क्या चल रहा है इस पर हम आएंगे। ठीक है? चलिए।